लोकसभा चुनाव के साथ करनाल विधानसभा के उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। करनाल विधानसभा की बात की जाए तो यहां से 2005 और 2009 में सुमिता सिंह कांग्रेस की विधायक चुनी गई थी। हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इन चुनावों को लेकर, खासकर उपचुनाव की बात करें मैडम, तो किस तरह की तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या आप दोबारा से जो है करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम आज से नहीं, काफी देर से हम तैयार थे इस चुनाव के लिए। और अगर पार्टी आदेश देगी और पार्टी को लगेगा कि कोई जौन सा भी कैंडिडेट इनको टक्कर दे सकता है, उसको वो टिकट देके मैदान में उतारेंगे और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बीते चुनाव में देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी लास्ट तक जो है कसम कसमी रही और ऐन वक्त पर ये कहें कि त्रिलोचन सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया था। उस समय भी ये जनता के बीच यही था कि त्रिलोचन सिंह ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मुकाबले में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। तो अब की बार तो दो दो हैं कि उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और लोकसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलके उसके साथ है। और पिछली बार भी कोई कश्मकश नहीं था, त्रिलोचन जी को टिकट मिली थी, हमारे भाई हैं और सबने उनका साथ दिया। और अब आगे जिसको टिकट मिलेगी हम सब साथ हैं। एक बात कही जाती है कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात आई थी, तो कांग्रेस के जो दावेदार थे यहाँ से, वो अपना जो बैकफुट पर चले गए थे, वो नहीं लड़ना चाहते थे। तो अब की बार भी वही स्थिति है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। क्या इस तरह का रहेगा कि जो कांग्रेस उम्मीदवार, उनके अंदर किसी तरह का डर है? नहीं नहीं, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, हर एक की कोई अपनी मजबूरी हो जाती है। और इसलिए नहीं कि भी मुख्यमंत्री सामने तो चुनाव नहीं लड़ा, कई बार कोई अपनी पारिवारिक दिक्कत हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है। और हम सब तैयार हैं, जिसको भी टिकट देंगे, मेरे को अगर देंगे मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। तो अब की बार मुद्दे की बात की जाए करनाल विधानसभा की, तो क्या मुद्दा जो है चुनाव में रहने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं से रहे हैं 9.5 साल और अब नायब सिंह सैनी आएंगे, तो उनके खिलाफ कांग्रेस क्या मुद्दा लेकर चलेगी? अब आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल, 9.5 साल से श्री मनोहर लाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे और किस प्रकार से लोगों को धोखा देकर यहाँ से चले गए। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री भी नहीं रहना था तो एज अ विधायक लोगों के बीच में रहते, पर वो लोगों के बीच में कभी नहीं रहे। और लोग जो थे, कोई अपनी छोटी छोटी समस्या है, किसी का कोई अपना दुख सुख है, कोई जाके मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकता, लोग अपने विधायक को मिलना चाहते हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार से, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, पोर्टल सिस्टम की बात हो, परिवार पहचान पत्र हो, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या राशन हो, और महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन सभी चीज़ों से आम जनता परेशान है। इतनी महंगाई, गैस का सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल डीजल का आप रेट देखिए। और भ्रष्टाचार, अगर आपने कोई रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री ऑफिस जाकर देखिए, हर 6 महीने में यहाँ पर जो तहसीलदार है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, उसको बदल दिया जाता है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो चुनाव लड़े, उनके नुमाइंदे लोकल हो जो उनके बीच में रहें। और मनोहर लाल जी अब लोकसभा की टिकट पे करनाल से लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहते लोगों के बीच में नहीं रहे। और बहुत चर्चा है इस बात की कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, बीजेपी का उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अगर वो अध्यक्ष बन गए तो पूरा देश वो पार्टी को देखेंगे या करनाल देखेंगे लोग। ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने इस पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वो करनाल से गए नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि करनाल से जा रहे हो, करनाल तो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और यदि ऊपर जाते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन, तो करनाल के लिए तो अच्छी बात है। अब आप मुझे बताए, मुख्यमंत्री ने, उन्होंने करनाल के लिए क्या अच्छी बात की? मुझे आप एक भी चीज गिनवा दीजिए। स्मार्ट सिटी में करनाल आया, आप देखें जगह जगह जाकर कितनी लोगों को दिक्कत है, लोगों को कितनी मुसीबतें हैं। आप कहाँ कहीं देख के आपको लगता है स्मार्ट सिटी है? और मुझे बता दें आप क्या किया उन्होंने। एक यूनिवर्सिटी अनाउंस की 10 साल में, शायद वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हमने कल्पना चावला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हमने अपने समय में इसके 750 कितने
करोड़ इसके रिलीज हुए, हमने बिल्डिंग शुरू की, काम शुरू किया ये वाला। आप उनका कोई एक भी बड़ी चीज जो मुख्यमंत्री करता, मैं तो आपसे ही जो सवाल करती हूँ कि आप बताइए क्या उन्होंने किया, सिवाय ये बड़े बड़े गेट जो शहर के लगा दिए। आज मैं जा रही थी किसी की डेथ पे, मैं घोगड़ीपुर गई, वहां मैंने रास्ते में देखा हमारी जो करनाल की बेटी कल्पना चावला, जिसके नाम पर हमने कल्पना चावला कॉलेज भी बनाया, उसके नाम का गेट वहां पर करनाल शहर के बाहर, और बिल्कुल उसके साथ में मैंने देखा ये अपना वो लगा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट या कुछ ऐसा जो प्लांट एक लगा, उसके बाहर उसका गेट लगा है। मुझे बहुत ही दुख और शर्म इस बात की है कि जिस लड़की ने, जिस करनाल की बेटी ने, कल्पना चावला ने देश दुनिया के अंदर जो हमारा करनाल जो मानचित्र पे जो हमारा नाम, उसके कारण हमारा नाम आया, उसको करनाल से बाहर और सीवेज प्लांट के बाहर उसका गेट लगाया हुआ, उसका अभी मुझे दुख करनाल है। के लोग तो दो चुनाव की तैयारी करेंगे, एक तो विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की। तो कांग्रेस पार्टी क्या क्योंकि लड़ाई जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से है, यहाँ से किसको संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, किसकी उम्मीद है? ये ऐसा भी सुनने में आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में आ सकते हैं। नहीं, हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम तो नहीं सुना कि यहाँ पर आएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा चल रही है, और जब तक फाइनल नहीं हो जाता इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या परिणाम क्या अपेक्षित है? परिणाम हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, लोकसभा भी और विधानसभा भी हमारी पार्टी जीतेगी। तो बिल्कुल देखिए, इस बार का चुनाव करनाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जो यहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ परिणाम रहेंगे? कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला है और कांग्रेस पार्टी का यह दावा भी है कि इस बार के चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बीते दोनों चुनाव की बात की जाए तो करनाल विधानसभा से भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी और लोकसभा से भी जो रिकॉर्ड मतों से यहां से भाजपा प्रत्याशी जीते थे। उसके बाद कांग्रेस